स्वामी भगवान मोहन जी के चरणों में उनकी स्मृति में बैठे बहुत ही सम्मानीय आदरणीय बहनों और भाइयों, बाबा जी ने जाते हुए कहा है कि मेरे नाम के साथ दास नहीं कहना, मोहन ही कहना, कि मुझे मोह नहीं है किसी से भी। उनको मोह तो नहीं होगा, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनकी दया, ये हम सब के साथ है, रही है और रहेगी। मैं स्वामी जी के चरणों में जब कभी मौका मिलता था ज़रूर हाज़िर होता था और उनसे वो बातें सीखी जो ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली हैं। माफ़ करना, मेरा गला कुछ ख़राब है आज। मैं श्री कृष्ण मुरारी मंदिर गोपाल नगर का मुख्य सेवादार हूँ। हमने जब कभी भी उस मंदिर में बड़ा कार्य किया है तो महाराज वहाँ पधारे। मैं आपको एक दो घटना सुनाऊंगा जो मैंने अपनी साथ बीती है और मैंने अपनी आँखों से देखी है। मंदिर में, श्री कृष्ण मुरारी मंदिर में राम दरबार की मूर्ति स्थापना का कार्य हो रहा था और महाराज जी वहाँ पधारे। मंदिर में जैसे ही भगवान राम की मूर्ति स्थापना की गई, पहले ही हनुमान जी की छोटी मूर्ति, उसके बाद लक्ष्मण जी की, सीता माता जी की और राम जी की। जैसे मूर्ति स्थापना की गई, महाराज जी ने ऐसे हाथ ऊपर किया और मुझे कहने लगे झोली करो। मैंने झोली करी और उसमें पता नहीं क्या कुछ था, जो मेवे दुनिया भर के उसके अंदर थे। उन्होंने कहा, फिर एक बार हाथ किया, झोली में डाल दिया, फिर तीसरी बार हाथ किया, झोली में डाल दिया और सारी संगत गवाह है उस मंदिर की। मैंने वो प्रसाद सब संगत को वहाँ पर बांटा। ये एक अचंबा था, चमत्कार था जो उन्होंने इस वक्त दिखाया। उसके आधा पौना घंटा बाद हनुमान जी की मूर्ति जब स्थापना कर रहे थे, महाराज ने की उसकी स्थापना प्राण प्रतिष्ठा के वक्त, मुझे एक उन्होंने मंत्र बताया जो आज तक मैं करता हूँ। कहने लगे कि हनुमान जी के कान में ये मंत्र बोलो। वो मंत्र मैंने हनुमान जी के कान में बोला और मैं खड़ा हो गया। सेम मंत्र हनुमान जी के मुख से मुझे सुनवाई दिया, सेम मंत्र। ये चमत्कार है। मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ ऐसे महापुरुष को जिन्होंने हमारा नृत्य किया है आज तक। मंदिर में साईं बाबा का मंदिर बनाया गया। उसमें उस दिन भी वहाँ महाराज पधारे। हम सब मंदिरवासी वहाँ थे और कितने दयालु
मैंने कहा महाराज जी ये मेरा बेटा है। क्या दया आई मन में, राडों की घड़ी हाथ में लगी हुई थी, उतार करके बेटे को दे दी, ये बेटा तुम ले लो। और वो आज भी कहता है पापा मैं जब कभी जिस काम जाता हूँ, बड़े काम जाता हूँ, वो घड़ी पहन करके जाता हूँ, और कोई ऐसी दुनिया की ताकत नहीं कि मेरा वो काम ना हो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि महाराज जी देह रूप में नहीं है, लेकिन मैं सच कहता हूँ इस मंदिर में आकर के, इस स्थान पे आकर के हम जो कुछ भी मांगेंगे वो मिलेगा, हमें सबको मिलेगा। मैं दिल्ली जाया करता था और बड़ी बार सारी संगत जानती है, जो लोग यहाँ बैठे हैं, कि उन्होंने मुझे स्टेशन पर मिलना सुबह सुबह। मैंने भी शताब्दी में जाना, उन्होंने भी शताब्दी में जाना, और जिस दिन मेरे मन में आ जाना महाराज जी आगे बैठे होते थे वहाँ पर। तो धन्य हैं। और मैं अपनी तरफ से, अपने दिल से, अपनी आत्मा से ये कहूँगा आप सब पर महाराज जी का उसी तरह आशीर्वाद बना रहे जैसे बाबा निर्मल दास जी ने कहा है, जो पहले था, और हमें सब कुछ यहाँ आकर हमारी झोलियाँ बढ़ती रहें, जिस चीज़ की हमें आवश्यकता हो यहाँ आकर के मिलता रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कोचड़ साहब। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਂਜਲੀ ਸਭਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਉਦਾਸੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਵਰਦਾਸ ਜੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਸੁਖਦਾਸ ਜੀ, ਸਰਦਾਂਜਲੀ ਸਭਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਉਦਾਸੀ ਆਸ਼ਰਮ। विराजमान सत्कार योग सत्संगत संत सभा व्यास गद्दी, वैसे तो सभी महाराज के विषय में सभी जानते हैं, और कहने के लिए तो बहुत कुछ है। बाकी संत कभी मरते नहीं। आत्मा अमर है, और आत्मा का आभास किया जाता है कि सदा वो हमारे साथ हैं। वैसे शरीर के कई रिश्ते होते हैं, अन्य रिश्ते होते हैं। एक रिश्ता अवश्य खाली हो जाता है। बाकी मनुष्य अल्पज्ञ है, भविष्य की बात को नहीं जानता है। जब उत्पत्ति होती है तो विधाता, भविष्य विधाता ही जानते हैं, विधाता लिख देते हैं। लेकिन महाराज मोहनदास जी महाराज ये त्रिकालदर्शी जैसे समान थे, और सारा ही कुछ ज्ञान था। और ज़्यादा क्या कहना है, वैसे तो सभी सबको मालूम है, और सभी भक्त हैं। और सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि महाराज जी परमात्मा अपने चरणों में स्थान दें, और जो भक्त संत जो आसानी दुख है उसको सहन करने की शक्ति दें। हालांकि ये शरीर अपनी भुजा, शरीर की अपनी भुजा अपने अंग को कभी अलग नहीं करती। बाकी विधि का विधान है, जो आया है वो जाएगा जरूर। और संत महापुरुष कभी जाते नहीं, सिर्फ कपड़े बदलते हैं। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं
विराम देता हूँ। ओम शांति 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 शांति। धन्यवाद बाबा सुखदास जी, इनके चरणों में हमारा शत प्रणाम। इन्होंने बताया कि बाबा मोहनदास जी त्रिकालदर्शी थे, बिल्कुल ठीक है बात। पिछली बार कुछ महीने पहले शिवरात्रि से एक हफ्ता पहले मोगा में बाबा जी का कीर्तन था, हम भी वहाँ पहुँचे। तो जब मोगा में कीर्तन समाप्त हुआ तो बाबा जी ने बोला कि पट्टी वाले कहाँ हैं भाई, स्टेज पे आ जाओ। मैं चला गया, पास बैठा लिया। कहने लगे भाई पट्टी में कब कीर्तन रखना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा हिचकिचाया क्योंकि प्लानिंग नहीं थी, कीर्तन के लिए 15-20 दिन का समय चाहिए। कहते शिवरात्रि को रख लो, और अगले रविवार को शिवरात्रि थी। मैं थोड़ा सा हेसिटेंट था, तो कहने लगे ऐसे करो, ये कीर्तन करवा लो, इसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। और वैसी ही बात हुई, उसके बाद समय मिला नहीं। और जब हमारे घर में आए तो कमरे में जहाँ खाना खिलाया, कहने लगे मेरा ये भूतपूर्व कमरा है। मैंने कहा महाराज क्या बोल रहे हैं आप, भूतपूर्व नहीं अभूतपूर्व कहो। कहते जो मुंह से निकल गया निकल गया। सो ही न्यू एवरीथिंग बिफोर हैंड, उनको पता था कि क्या होने वाला है। और वो 1.5 साल से सारी संगत को मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से तैयार कर रहे थे इस काम के लिए कि उन्होंने जाना है। और शॉक एब्जॉर्बर की तरह वो सभी को संतुलित करने का प्रयत्न कर रहे थे। और जब गए तो 1 सेकंड का समय भी नहीं लगा। हमारे बीच में श्री जयकिशन जी सैनी, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब, आए, लेकिन समय की कमी के कारण हम उन्हें समय नहीं दे सके। श्री शीतल वेद जी, प्रधान देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी जलंधर, वो भी तशरीफ लाए हैं। और श्री सुनील ज्योति, मेयर नगर निगम जलंधर, एवं समस्त काउंसलर जो यहाँ पे पहुँचे हैं विशेष रूप से। हमें खेद है कि समय की कमी के कारण हम उनको यहाँ पे नहीं बुला सकेंगे। और दूसरे सज्जन जिनसे हम क्षमा प्रार्थी हैं, भाजपा नेता श्री विपिन शर्मा जी, जो महाराज जी के सेवक भी हैं, भाजपा के ही नेता श्री अमरजीत सिंह जी अमरी, और मास्टर भूपेंद्र शर्मा जी जो आरएसएस से संबंधित हैं, वो भी बाबा जी के अनन्य श्रद्धालु हैं। और इसके अलावा कमेटी अन्नपूर्णा मंदिर कोट किशन चंद जलंधर की तरफ से संवेदना संदेश जो है वो श्रद्धांजलि यहाँ पे भेजी गई है। अब मैं प्रार्थना करूँगा, गुरु महाराज की परम शिष्य, मेरी बड़ी बहन, बहुत ही आदरणीय मिसेस पूर्णिमा बेरी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर लीडर वॉल्व्स जलंधर, अब मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि वो यहाँ पे आएँ और अपने मन के उद्गार जो हैं गुरु महाराज के चरणों में वो प्रकट करें। मोस्ट रिस्पेक्टेड मिसेस पूर्णिमा बेरी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर लीडर वॉल्व्स जलंधर। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम रांग रमाय नमः। मैंने बाबा जी को हमेशा गुरु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी के रूप में देखा है। मैंने बाबा जी का बहुत प्यार वाला चेहरा, गुस्से वाला और क्षमा वाला सभी देखे हैं। मेरा अपना जो पर्सनल बाबा जी के साथ एक्सपीरियंस रहा, वो शायद आप लोग सुन के हैरान होंगे। वैसे तो बाबा जी को मिलना बहुत कम होता था, वो भी क्योंकि उन्हीं के मुंह से निकला था, बहन जी कमर बांध लीजिए। तो कमर बांधी तो ऐसी बांधी कि फिर
बाबा जी को मिलने का समय बहुत कम मिलता था। एक बारी जब मैं इधर आई आश्रम में, बहन जी यहाँ पे शादी थी किसी की, बहन जी के किसी की, तो बाबा जी बाहर निकले, बहुत पुरानी बात है, 60s की या 70s की बात होगी। तो बाबा जी ने चोगा पहना हुआ और कानों में वो लटकाए हुए और कर्ली बाल, इतने, छोटी सी थी मैं, 1 मिनट में डर गई। मैंने कहा बाबा ये कैसा सन्यासी है। मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला, मैंने अपनी सास से बोला, मैंने कहा मम्मा आप मेरे को ऐसी जगह ना लाए करो, मेरे को घबराहट होती है, क्योंकि एक दूसरे माहौल से, आर्य समाजी माहौल से आई थी, समझ नहीं थी। मेरी मदर इन लॉ कहती है कोई बात नहीं बेटा, टाइम आएगा जब तू पहचानेगी। उसके बाद जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी का देहांत हुआ तो मैं बड़ी अपसेट थी। तो एक कोई ऐसे ही आया मेरे पास, कहता चलो मैं आपको एक जगह लेके चलता हूँ जहाँ आपको बहुत शांति मिलेगी। 2 मिनट के लिए आई मैं, बाबा जी कहीं बाहर जा रहे थे, बाबा जी के पाँव, मैं जब इधर आई तो मैंने कहा अरे वहीं लेके जा रहा है। पर जब मैं आई बाबा जी के पास, 5 मिनट बाबा जी ने सिर पे हाथ रखा, ऐसे लगा कि सारे कष्ट क्लेश दुनिया के ख़त्म हो गए। उसके बाद फिर भी मन में कुछ ऐसा भाव नहीं आया कि मैं इन्हें अपना गुरु मानूं, या क्योंकि फिर हमेशा दुविधा रही, एक दूसरी तरह की फैमिली से आई थी, इस वजह से। एक दिन रात को सोए सोए मैं क्या देखती हूँ, मेरा मंदिर कमरे में ही पूजा के स्थान था, खिड़की में से 7 रंग। अभी भी ये बाबा जी मुझे प्रेरणा दे रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, नहीं तो बहुत सारी यादें ऐसी हैं जो भूल जाती हैं और कहीं छुप जाती हैं, और मैं बोलने में मेरी इतनी क्षमता नहीं है। ये पीछे से मेरे गुरु का हाथ है। 7 रंग आते हैं और 7 रंग के अंदर बाबा जी के पीछे पूरा सुदर्शन चक्र है और विष्णु रूप में बाबा जी मेरे सामने आते हैं। मैं आंखें बंद करूं तो मुझे दिखे, आंखें खोलूं तो मुझे दिखे, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। ये कुछ बाबा जी का मेरा पिछले जन्मों से ऐसा नाता था जो मुझे वो अपनी तरफ खींच रहे थे या मुझे बता रहे थे कि बेटा तेरा रास्ता और है, तू उस रास्ते पे चल। सुबह उठते ही मैं सीधा इधर आई। मैंने कहा बाबा जी मुझे नाम देना है। मेरी मदर थी साथ में। मेरी मदर कहती है तू क्या कर रही है, ये हमारे उसमें ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं, मुझे कुछ है, मुझे नाम धन चाहिए। बाबा जी के पास आई। बाबा जी कहने लगे बेटा 2 दिन के बाद आना, दिन अच्छा होगा। और वो नाम बाबा जी ने मुझे अपने कानों में बिठा के, मुझे याद है, वो दिया। उसके बाद फिर ऐसा मौका आया जब मेरा 27 साल का बेटा एक्सीडेंट में, मुझे नहीं मालूम था कि वो पूरा हो गया है, बट मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई और मैं उसके पास हॉस्पिटल भी नहीं रही, मैं सीधी बाबा जी के पास भागी आई। बाबा जी आइए, मेरे को मालूम है आप चमत्कार करते हैं, आप मेरे बच्चे को बचाइए। बाबा जी रात का टाइम था, चले गए मेरे साथ। चलो बहन जी। वहाँ गए और बाबा जी साथ ही बाहर आ गए और उसके बाद वो कुछ नहीं बोले, घर आ गए अपने इधर आश्रम में। और मेरा मन उखड़ गया, बहुत उखड़ा। मैंने कहा ये कैसा गुरु है, इनको मालूम लग गया मेरा बच्चा नहीं है और मुझे कुछ नहीं बताया और सीधा चले गए। मेरा मन बहुत उखड़ा। फिर कुछ 10-12 दिन के बाद मेरा चौकीदार मुझे बोलता मैडम बाहर कोई संत सन्यासी आए हैं। मैंने कहा भेज दीजिए अंदर। वो अंदर आए तो मुझे आके बोलते हैं, मैंने देखा बाबा जी, बिठाया, पानी वानी, मुझे कहते हैं बेटा मैं तुझे कुछ नहीं बोल सका बहन जी, उस टाइम मैं तुम्हें कुछ नहीं बता, मुझे बहन जी बोलते थे, बहन जी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सका क्योंकि मैंने उसकी जोत देखी थी, उसकी जोत खड़ी थी मुझे बताने के लिए कि जा मोहनदास तूने अभी कुछ नहीं सीखा, जा दोबारा तप कर और फिर आ इधर वापस। और मैं बहन जी वो दिन के बाद अपने वही पुराने जंगलों में चला गया जहाँ मैं राजस्थान के जंगलों में पूजा करता था।
और फिर मुझे वो जोत मिली और वो जोत ने मुझे कहा अब तेरा तब पूरा है, तू जा वापस। बाबा जी का जो ये कहना था, उसके बाद मेरे मन में एक विश्वास ऐसा आया। बाबा जी कहते हैं वो ऑर्डिनरी नहीं था, उसको जाना था, बहुत ऊंची आत्मा थी, आई ज्योति थी, ज्योत में ज्योत समानी थी। बाबा जी ने मेरी अपने उसके बाद कुछ फैक्ट्री में प्रॉब्लम्स आई। बाबा जी मुझे कहते हैं, मैं कहा बाबा जी मैं उस चौराहे पे खड़ी हूँ जहाँ महाभारत होने वाला। एक तरफ मेरे अपने हैं रिश्तेदार और दूसरी तरफ एक इट्स माई राइट। क्या करूं बाबा जी, मुझे समझ नहीं आ रही। बाबा जी ने मेरे सिर पे हाथ रखा, कहते हैं जाओ बहन जी कमर बांध लो, और कृष्ण ने भी यही कहा सच्चाई के लिए लड़ो तो लड़ो। एक दिन के अंदर बाबा जी की कृपा से मेरे ऊपर जो 37 केस थे, एक दिन में हाई कोर्ट में वो केसेस सारे खारिज हो गए। ये और बाबा जी को मालूम था कि मेरी ज़िंदगी में सिवाय काम के और कुछ नहीं है। तो बाबा जी का जो आशीर्वाद मुझे मिला, आज मैं उसी को लेके चल रही हूँ। और मेरी गुरु की महिमा इतनी है कि मैं कुछ बता नहीं सकती। जो जो आपको लोगों ने चमत्कार बताए, मैंने उससे भी बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं। क्षमा चाहती हूँ महाराज जी, मगर मेरी और मेरी गुरु की एक आपस की बात थी, बाबा जी हम ये किसी को नहीं बताएंगे, ये हमारे अंदर है। गुरु जी कभी कहीं नहीं जाएंगे, वो आज भी हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और आज भी उनका जो एक मन का सोचना था, सर्विस बिफोर सेल्फ, मतलब लोगों का दुख दर्द बांटो, अपने आप को भूल जाओ, तुम बाद में आते हो, पहले वो ही आओ। वही चीज़ आज भी है। आज हम कहने को तो बाबा जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं, मगर बाबा जी आज भी हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। वही आशीर्वाद हम सबके काम आएगा और हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसी के साथ जय गुरुआय नमः। जय गुरु। मेरा नमन है मेरी इस सत्कारयोग दीदी ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ स्नेह और प्यार मिलिया और सहारा मिलिया। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਦ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ महारास लीला रचाई सी, तो उन्होंने हर गोपी दे नाल अपना रूप प्रगट किया सी। ये पारब्रह्म परमेश्वर की महिमा है, क्योंकि वो कण कण विच विराजमान है, वो हर कण विचों अपना रूप प्रगट कर सकता है। और इस तरह ही साडे सारियां दे नाल हुंदा। साडी हर औखी घड़ी विच गुरु महाराज ने साडे सिर ते हथ रखिया, साडे लिए रक्षा कवच पड़े, जीवन जीण दे लई सानू प्रेरणा और धीरज दिता। ये कोई छोटी गल नहीं है। गुरु महाराज का स्वरूप कैसा सी, इस दे बारे मैं बाद विच तुहाडे नाल गल करांगा। ब्रीफ विच सिर्फ एक घटना, फिरोजपुर दे विच यूको बैंक दे उत्ते एक बिल्डिंग है, साडे RST कॉलेज के प्रोफैसर साहबान सन, गुरु महाराज उत्थे कीर्तन कर रहे सन। तो बाद विच असीं संगत नूं पुछया कि की अनुभव है, तो जो जिस ईष्ट नूं मनदा सी उस रूप विच गुरु महाराज दे विच उन्हां अपने ईष्ट के दर्शन किए। जो भगवती दुर्गा का उपासक सी, वो कहंदा मैनूं गुरु महाराज कीर्तन करते हुए भगवती दुर्गा नज़र आए। जो योगेश्वर भगवान कृष्ण का उपासक सी, वो कहंदे मैनूं कृष्ण नज़र आए। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का उपासक सी, वो कहंदे भगवान राम नज़र आए। और जो राम भक्त रामदूत हनुमान का उपासक सी, वो कहंदे कि हनुमान नज़र आए। बाबा जी हनुमान जी दे साक्षात सिद्ध सन। ये घटना मैं बाद विच जिक्र करांगा। उस तो पहला मैं साडे विच विराजमान हैं श्री मनोरंजन कालिया जी,
ਵਿਧਾਇਕ ਜਲੰਧਰ, ਪੂਰਵ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ, ਪੂਰਵ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। इस ज्ञान सभा में उपस्थित संत समाज और बाबा जी के भगतजन, बोलिए बाबा मोहनदास जी की जय। बाबा जी शारीरिक तौर पे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन मानसिक तौर पे, आत्मिक तौर पे हमारे बीच में हैं और हमेशा रहेंगे। हर एक व्यक्ति को उनका सानिध्य मिला और ये सानिध्य की ज्योति हमेशा हमारे मन में प्रज्वलित रहेगी। बाबा जी को, बाबा मोहनदास जी को जहाँ तक मुझे याद आता है कि मैं पहली बार अपने पिता श्री स्वर्गीय मनमोहन कालिया जी के साथ 1977 में आया था उनके साथ। तब से लेकर आज तक ये संबंध निरंतर कायम है। और जब मैं आश्रम आ रहा था तो जो बदलाव हुआ कि आसपास खेत हुआ करते थे, आज वसु है यहाँ। और 1977 में चमत्कार भी देखे उनके। क्योंकि पंजाब में एक वो दौर भी आया जब आतंकवाद का दौर था। उस वक्त बाबा मोहनदास जी की भूमिका अमन शांति के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए अहम रही है। आश्रम तो उनके राजस्थान में भी है, हरिद्वार में भी है, लेकिन उस दौर में वो यहीं रहे, जलंधर में रहे, पंजाब में रहे। पंजाबियों को, हम सभी को ढास दिया, शक्ति दी कि हम अमन शांति कायम कर सकें। और क्योंकि जाने का दुख भी है, लेकिन जो आत्माएं परमात्मा रूप होती हैं वो तो संसार में सिर्फ परमात्मा का प्रतिबिंब दर्शाने के लिए आती है। तो इसलिए बाबा मोहनदास जी इस नश्वर संसार में आए, हम सभी को मार्गदर्शन दिया। मैं उनके प्रति नतमस्तक हूँ, क्योंकि भावनाएं इतनी हैं कि वो शब्दों में बांधना मुश्किल है और समय भी बहुत लगेगा। सो मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनके प्रति नतमस्तक होता हूँ।
और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद कालिया जी। अब मैं बेनती करूंगा बाबा जी के एक अनन्य भक्त भी और साथी भी, और जिनके साथ मिलकर बाबा जी संपूर्ण रामायण बनाते थे। बाबा जी राम का रोल करते हैं और वो रावण का रोल करते रहे हैं, और इस स्टेज पे उन्होंने रोल करके भी दिखाया जब कभी रामनवमी कमेटियों के सम्मान समारोह का आयोजन इस हाल में किया गया था। मेरी मुराद है मास्टर मोहन लाल जी, एक्स मिनिस्टर पंजाब सरकार, मैं उन्होंने सनिमर बेनती करांगा कि वो इत्थे आउण और अपने मन के भाव तुहाडे सारिਆਂ नाल साझे करन। सत्कारयोग मास्टर मोहन लाल जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत् कहो ज्ञानी। बाबा मोहनदास जी को जिंदगी में महज और महज 3 दफ़े मिला। ऐसा सीधापन, ऐसा भोलापन, सर्वस्व समर्पण करने का भाव लेकर के चलने वाले मोहनदास जी बाबा को 3 दफ़ा देखने का, समझने का, चरणों को हाथ लगाने का मौका मिला। उनके निधन से सिर्फ जालंधर की क्षति हुई है, धार्मिक समाज की क्षति हुई है, ऐसा नहीं है। राजनीति में भी एक स्वच्छ वातावरण पैदा करवाने वाले एक संत का उठ जाना हमारे लिए भी चिंता का विषय है। वह संतों को भी रास्ता दिखाने वाले संत थे और राजनीतिज्ञों के लिए भी एक प्रेरणा थे, धार्मिक जगत के भी प्रणेता थे। और इस प्रकार का एक बहुत बड़ा बहुआयामी ये आश्रम चलाना बाबा मोहनदास जी का एक बहुत बड़ा महती एक प्रयास था। उनके निधन से जो क्षति हुई है वह अपूरणीय है, इतनी जल्दी से उसको भरा नहीं जा सकेगा। मैं उनसे प्रेम करने वाले, उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले, उनके अनुगामी, उनके अनुयायियों के चरणों में सिर झुकाकर यह निवेदन करने के लिए आया पठानकोट से कि संत समाज सही दिशा में चले। संतों पे आज भी हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को, भाई को, बहन को अगाध श्रद्धा है। संतों के प्रति ये अगाध श्रद्धा बनी रहे, ये सच्ची श्रद्धांजलि बाबा मोहनदास जी को होगी। और संत समाज शुद्धताई की तरफ, पवित्रता की तरफ और धार्मिक आयाम के अंदर एक विस्तृत और शुद्धता का वातावरण पैदा करे, ये मैं उनके अनुयायियों से अपेक्षा करता हूँ। जाना सबको है, पाणिनि का एक सूत्र है, उसको कह करके मैं अपना स्थान लेता हूँ। कालो ही कालस्य औषधि, समय ही मौत का बेहतर उपचार है।
समय ही मृत्यु का सबसे बड़ा इलाज है। आज जो मौत का जख्म हरा है, कल समय से वो जख्म भर जाएगा और उसके अनुयायी बाबा मोहनदास का उपदेश घर घर पहुंचाएंगे, उनकी आस्था और उनकी निष्ठा को घर घर पहुंचाएंगे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। ये उपेक्षा करता हुआ उनके कदमों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से ये अरदास करता हूँ कि बाबा मोहनदास अपनी आत्मा यहाँ भी रखें, सब पे अपनी अमृत वर्षा का इसी प्रकार से प्रसार करते रहें। बहुत बहुत कृपा आप सबकी। ओम शांति शांति शांति। ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਐਡੀਟਰ ਭਾਸਕਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀਪਕ ਜਲੰਧਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय विच अर्जुन ने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को कुछ प्रश्न किए। कर्म क्या है, आराध्य क्या है, इष्ट क्या है, ब्रह्म क्या है और मनुष्य की अंतिम गति क्या है, प्रयाण क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने 6ठे श्लोक विच भगवान ने उद्घोषणा की थी, यम यम वा अपि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम एव इति कौन्ते सदा तत्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, अंतिम समय प्रयाण काल में जिस जिस भाव को, इष्ट वस्तु को स्मरण करता हुआ मनुष्य देह को त्याग करता है, वह सदा उस भाव से प्रभावित होकर उस भाव को ही प्राप्त हो जाता है, वैसे ही स्थान और गति को पा जाता है। स्वामी सतगुरु मोहनदास जी महाराज के संबंध विच मैं जो उन्होंने प्रयाण काल की एक घटना है उसका जिक्र करन लगा, जिसकी असी फोटो मोबाइल ते भी लई हुई है। स्वामी जी महाराज ਨੂੰ ਸੁਖ ਆਸਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਸੀ ਅਗਨੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਚੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਆਚਾਰਿਆ ਨੂੰ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਖੜਖੜੀ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ स्वामी जी ਦਾ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਦਿਖਾਓ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਦੇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि कोशिश करो। चलो उसने थोड़ी बहुत कोशिश की थी, आत्मा राम प्रगट हो गया। थोड़ा बहुत फरोला फराली दे नाल थोड़ा जिहा झड़ भी गया सी। तो उस स्वरूप कैसा सी? उस स्वरूप साक्षात हनुमान जी का स्वरूप है। किसी नूं शंका होवे, मोबाइल ते साडे कोल उसकी तस्वीर है, देख सकदा। कल्ला हनुमान जी का ही स्वरूप नहीं है, पंचमुखी हनुमान है। पंचमुखी हनुमान का स्वरूप अध्यात्मक स्वरूप है केसरी नंदन हनुमान जी का। भाई और बहनों, सतगुरु महाराज दे, सतगुरु स्वामी मोहनदास जी महाराज दे आत्मा राम दे विच पंजे स्वरूप मौजूद है। शंका होवे तो मैं थानू दिखा सकदा, बाद विच देख सकते हो। मैं भागवत गीता का यह 6वां श्लोक इस करके तुहाडे नाल साझा किया कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है कि जो जैसी सोच प्रयाण काल विच रखदा है वो स्वरूप उसनूं मिल जांदा। स्वामी जी महाराज का प्रयाण काल का स्वरूप पंचमुखी हनुमान का स्वरूप है। ये कोई छोटी गल नहीं है। और हनुमान जी अजर अमर हैं, काया बदल दी है, आत्मा रहेगी। स्वामी जी महाराज भी अजर अमर हैं, उन्होंने सूक्ष्म स्वरूप इत्थे ही रहेगा। जिस तरह मास्टर मोहन लाल जी ने कहा, मनोरंजन कालिया जी ने कहा, स्वामी निर्मल दास जी ने कहा, वो इत्थे ही मौजूद हैं और प्रेरणा देंदे रहेंगे। मैं हुण समय की तंगी है, साडे विच
सतगुरु स्वामी मोहनदास जी महाराज के परम शिष्य भी, साथी भी, मित्र भी, सब कुछ। मेरी मुराद है सरदार इकबाल सिंह जी, जिन्हों ने छोटी उम्र तो ही बाबा जी के संपर्क में रहे और जो पांडीचेरी के भूतपूर्व गवर्नर रहे हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सैक्रटरी रहे हैं। मैं हुण उन्होंने बेनती करांगा कि वो आके कुछ समय ਲਈ अपने मन के उद्गार साढ़े सारिਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, सतगुरु स्वामी मोहनदास जी महाराज की महिमा का बखान करन, अपने अनुभव के पूंजी विचों कुछ अनुभव साढ़े नाल भी साझा करन, ताकि असीं भी सतगुरु महाराज की महिमा का होर उच्च कोटि चरम कोटि ते अनुभव करते हुए असीं भी अपने जीवन को सफल बना सकीए। सत्कार सहित बेनती सरदार इकबाल सिंह जी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ, ਮਹਾਨ ਸੰਤ, ਉੱਚ ਕੋਟि ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, कलयुग में कीर्तन प्रधाना, जिस तरीके नाल उन्होंने इस कलयुग विच आके कीर्तन किया और जिन्नी सानू इस भारतवर्ष की संस्कृति दी है और जिन्ना उन्होंने पूरे देश विच पल पल थां थां ते जाके उन्होंने नशियां तो मुक्त करन लई जो अपने विचार रखे ने और संसार विच उन्होंने यात्रा की है। मैं महाराज दे बाबा मोहनदास जी दे नाल कोई 73 तो 73 विच उन्हां नाल मेरी मुलाकात हुई और बहुत स्थानां ते मैं पहुंचा उन्हां दे नाल। बाबा मोहनदास जी महाराज जैसा योगी, सेवा करने वाला, गरीबां दी लोड़ वेले समय सिर मदद करने वाला, जिथे किसी वेले आफत आई उत्थे जाके पहुँच के सेवा करने लई जो मैं बाबा जी नूं देखिया है। मैं बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन किए ने। सत्संगत ऐसी जानिए जिथे एको नाम बखानिए, संत सरन जो जन परे सो जन उतरनहार, संत की निंदा नानका बहुत बहुत। बाबा मोहनदास जी का मैं वो भी समा देखिया है जिसले पंजाब विच टैरिज्म सी। टैरिज्म के समय ते मेरी हर शाम असी उस वेले बहुत ऐसे इकट्ठे हुए सी। आज मैं कौशल साहब या रवि कक्कड़ जी, मैं बड़िया पुरानिया गल्लां दस रहा तुहानूं और वधिया तो वधिया जो उस समय का प्रचारक, जो उस समय का रागी जथा, वो शाम नूं इत्थे हुंदा सी और सारे रात के 2 बजे तक कीर्तन करते सी। बाबा जी जदों अखीर ते कीर्तन शुरू करते सन टैरिज्म विच 3-3 घंटे पता ही नहीं चलता सी कि महाराज बाबा मोहनदास जी
किन्ने भजन, किन्ने शब्द और किन्नी व्याख्या, मैं वो भी समा देखिया। मैं वो लंगर चलते भी देखे ने। महाराज संत बाबा कुंदन सिंह जी नानकसर वाले, उत्थे उन्होंने पहुंच जाना, उत्थे 2-2 दिन नानकसर विच बैठ के संगतां दे विच दर्शन देंदे रहना। कोई कम्यूनिटी जिहड़ी भी, हर तरह की कम्यूनिटी, कोई सिख की गल नहीं, कोई हिंदू की गल नहीं, कोई मुसलमान की गल नहीं, कोई ईसाईयत की गल नहीं। प्रोफैसर साहब आउंदे हुंदे सी, मैं ना भुल चुका उन्हां दा, मोगे दे वल्लों। महाराज जदों इन्हां दिनां विच समाधि लगाउंदे सन इसे थां ते बाहर, उदों सच गल है कोई इस तरह वड्डा मंदिर नहीं सी बनिया होया, ना स्कूल सी, जगह भी बहुत ज़्यादा सी। हाल भी एक बारी बनया तोड़ दिता। कुछ संगतां बैठियां ने सामने, मैं देख रहा, उन्होंने उस समय देखे हुए ने। बहुत निर्मोही सन प्रॉपर्टी दे नाल, डेरियां दे नाल। अज एक महापुरुष डेरा बनाउंदे ने, बड़ा वड्डा डेरा बना दिंदे ने, और बनाउणा चाहिदा, उत्थे फैसिलिटीज़ देनियां चाहिदियां ने, पर उन्हां नूं एजुकेशन अदारियां नाल बड़ा प्यार सी। मैं तो ये सोचा सी, मैनू जदों घर मिलन गए सन जां उस तो बाद इत्थे मैं फंक्शन च आया, उदों फैसला ये सी कि उन्होंने कनेडा जाना है। कहते तुसी भी चलो, तो मैं क्या महाराज मैं हाले ट्रैवलिंग इन्नी नहीं कर सकता, जदों दी मेरी ये कैल्शियम करके कमी होने करके मैनू ये तकलीफ है। मैं क्या पर तुहानू तो मेरे नालों भी ज़्यादा तकलीफ है। कहते नहीं मैं जावांगा। बाद विच मैनू गुरमीत सिंह ने टैलीफोन किया तो वह हरिद्वार चले गया। मैं बड़ा हैरान होया, इन्नी ट्रैवलिंग करते सन। कनेडा मैं टोरंटो गया, सरकारी प्रोग्राम सी उन्होंने दिनों च, इंग्लैंड अमेरिका कनेडा मेरा। तो महाराज नूं पता सी, उन्होंने संगत नूं फोन कर दिता। जिस होटल च मैं ठहरिया सी उत्थे संगत आ गई, कहते जी हनुमान मंदिर जाना है। मैं कहा जी कल चलांगे। हनुमान मंदिर विच जदों मैं गया तो उत्थे जिहड़ी अज तुसीं कल पेपर च फोटो छपी है प्राइम मिनिस्टर वाली, और मैं महाराज दे नाल खड़ा। महाराज पैसे देन गए सी किसी आफत वास्ते, प्राइम मिनिस्टर वा फंड विच, उत्थे मेरी फोटो लगी हुई। मैं संगत नूं कहा कि कदों लगा के गए ने महाराज? कहते जदों पिछली भी आए सन फोटो तुहाडी नाल लैके इत्थे लगा के गए। मैं सोच रहा सी कि इन्नी दिल दे विच उन्हां च कशिश होंदी सी कि जिथे जिथे मैं सेवा करके जावां। जिन्नियां शादियां उत्थे कीतियां, जिन्नियां इत्थे कीतियां, मैं आप हाज़र होया। लोड़वंद लड़कियां लई सारे पंजाब दा मेरा ख्याल है कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं कि जिथे जाके उन्होंने लड़कियां दी शादियां नहीं कीतियां। उस दिन स्कूल की गल कर रहा सी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सी जां कुछ ऐसा। मैनू कहते आप कॉलेज बनाना है। संगत ने भी क्या कॉलेज बनाना है? कहते जी सब कुछ बनेगा। मिलटरी की जिथे लोड़ पई सेवा करन दी, उन्हां पहाड़ियां ते जाके पहुँच के उन्हां दी सेवा की जदों कि लड़ाइयां चल रही सन।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬਿਹਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਈਸ਼ਰਦਾਸ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨਦਾਸ ਜੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, श्रीमती सोनिया गांधी ने खड़े होके आप वो ट्रक रवाना किए और बिहार में लोगों की सेवा की गई। ऐसे ऐसे स्थानों ते मैं उन्होंने नाल सेवा विच गया। मैं ये सोचदा कि ऐसी शख्सियत, एक महान योगी, योगा जिसले वो करते सन, इस तरह उन्होंने उपर नूं आ जाना। मैं फोटो लगी पहले देखी, मेरे मन सच्ची गल शंका हुई। बाई चांस फोटो दा मैं फिर पता किया खिंची किन्ने, हरभजन सिंह लॉन्गमैन जिहड़े बैठे ने इत्थे लॉन्गमैन स्टूडियो सी, इन्हां दी फोटो खिंची हुई सी। मैं पूछया, कहते इस तरह उठे, कोई बंतर नहीं सी उन्हां दी फोटो के बंतर बना ली है। ये शरीर जिहड़े मेरे तो पहला विचार रख रहे सन, रमैन दा दस रहे सन, तो मैं सोच रहा सी कि ये चीज़ां असी इन्हां दे विच देखियां ने। ऐसा महापुरुष संसार विच बड़ी देर बाद आउंदा है, बहुत देर बाद आउंदा है। मैं इत्थे हवन जग जिन्ने मैं बैठ के पिछली भी हवन जग किया, जदों मैं आया झंडा लगवाया, पर जो गरीबां दी सेवा, गरीबां नूं देन लई पहुंचना, आपे सेवा लायन आपे बख्श करे, करदा प्रभु है। सबना का मां प्यो आप है, आपे सार करे। सानू सारियां नूं, मैं तो दुबई सी, मैनू उत्थे टैलीफोन गया, मैं कल ही दुबई तो दिल्ली पहुंचा। मैं जरा कि हाले ओमान जाना सी, कैंसल करके आया। मेरे मन में ये सी, मेरे बच्चा खड़ा सार अमरजोत सिंह, अभय सिंह, दोनों नूं मोढियां ते चढ़ा के इत्थे फिरदे रहना। असी दिवाली इत्थे मनाउंदे सी, पटाकियां दी तो चलदी सी, प्रोफैसर बैठे ने, मैं हुण देखिया ये पूरा इंतजाम करते होंदे सी उस वेले समाधि का, क्योंकि उस समय समाधि ते किसी का हथ लग जाए महापुरुष नूं। मैं एक दिन रजनीश दी जिहड़ा जपजी साहब दी संत महाराज, मैं कैसेट सुन रहा सी, CD, सब तो वधिया रजनीश ने ट्रांसलेशन किया जपजी साहब की। उन्होंने ये दसिया कि जदों तुसी समाधि में चले जाओ तो उस वेले बिल्कुल महापुरुष का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिहड़ी आत्मा है वो तो चली गई, और जिहड़ा उसके ब्रेन तो विचों जाता है सिस्टम, जो ये एक्सप्लेन कर रहे सर, उस वेले महापुरुष का ध्यान करने वाला जिहड़ा सेवादार होवे वो बहुत ही समझदार होवे, जिसने कि उसनूं कंट्रोल करना होंदा है। ये प्रोफैसर साहब उस वेले पूरा ध्यान रखते। मैं इत्थे कोई कम्युनलिज्म की गल नहीं सी सुनता। सन 73 तो लैके 72-73 तो लैके अज तक मैं कभी इत्थे सुनी नहीं सी कोई।
ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਰਾ ਜੀਓ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਕੈਂਪ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ 400 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਦੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 800 ਹੋ ਚੁੱਕਾ। 800 ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਵਿਰਾਗਮਈ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਲਈ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ क्षमा ਮੰਗਦਾ। ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਾ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਬਖਾਨ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਬਖਾਨ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਔਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਔਰ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੋ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼, ਉਹ ਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੰਜੀਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, पर पड़ती है उसमें मेहनत ज़्यादा। गुरु महाराज फरिश्ते बनाने का नहीं सोचते सी, वो कहते सी इंसान बने रहो, चंगे इंसान बनो, सही इंसान बनो। और चंगे इंसान वास्ते जो प्रेम, जो सांझीवालता, जो समानता दे गुण जरूरी हैं, क्षमा का गुण जरूरी है, उन्होंने उसका ही अपने भजनों राही, कीर्तन राही, प्रवचन राही प्रचार किया। अपने जीवन की एग्जैम्पल के राही उन्होंने उसनों साडे सामने रखा। मैं हुण बेनती करांगा प्रसिद्ध लेखक, समाज सेवक ते राजनीतिज्ञ श्री दीपक जलंधरी जी नूं। इन्हां दा नाम बड़ी देर तो मेरे ज़हन च है, पर वारी लेट आई है, पर सहज पके सो मीठा होए। बेनती है सत्कारयोग दीपक जलंधरी जी। बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। मैं एक मामले में ये बात मानता हूँ, मैंने सोने की बात कही है, जाने की बात नहीं कही। कुछ देर के लिए सुस्ता लिया उन्होंने, वो यहीं हैं, यहीं रहेंगे। इसी आश्रम में
वो आपको घूमते फिरते दिखाई देंगे। आजकल टीवी माध्यम से एक खबर आप बहुत देख रहे होंगे, वो डोंडिया खेड़ा एक जगह है, वहाँ एक सोने का 1000 टन निकलने की संभावना है। उसके पीछे एक कहानी है। जो लोग कहते हैं वहाँ के, जो वो बाबा जी शोभन सरकार, वो कहते हैं कि मेरे पास राजा राम बख्श रात को आए थे। घूमते हैं वो, कभी घोड़े पर, कभी पैदल। उन्होंने मुझे बताया सब कुछ, कैसे घूमते हैं, कहाँ से आ जाते हैं। जो लोग प्यार लेकर आते हैं, प्यार बांट कर जाते हैं, वो कभी जाते नहीं, वो अजर हैं, अमर हैं। एक अजर अमर का शब्द हमारे धार्मिक शब्दों में है। वो सजीव रहते हैं, चिरजीवी रहते हैं, कभी जाते नहीं। आज उनकी गद्दी पे कोई भी बैठे, वही रूप होगा, बाबा जी का रूप होगा, वही सोच होगी, वही कुछ करना पड़ेगा। वो कबीर जी ने एक बार कहा है कि कबीरा मन निर्बल भयो, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे, कहत कबीर कबीर। ऐसे लोगों को कोई रूप धारण करना नहीं पड़ता, किसी का नाम लेना नहीं पड़ता। मेरा बाबा जी से संबंध आधी सदी से ज़्यादा है। आप सब लोग जानते, मैं तब इनके संपर्क में आया जब ये राम मंदिर जलंधर छावनी में आए थे। वहीं से दीवान परिवार उनको जलंधर लेकर आया। तब जो उस वक्त स्वरूप था, हमने आज तक उसी को समझा है कि उसके पीछे एक बात है। ये बिल्डिंगें, वो भी सरदार इकबाल सिंह जी कह रहे थे कि ये कभी बनाया और कभी तोड़ा। ये साधु की, ये बड़े लोगों की अपने मन की बात है कि जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ। उनको किसी बात से मोह नहीं था। कभी स्विमिंग पूल बना दिया, कभी तोड़ दिया, कभी ये निर्माण हुआ इसका, फिर अच्छा नहीं लगा तोड़ दिया, फिर बनाओ। उसके पीछे एक बात होती है। कोई ये बताना चाहते हैं कि मुझे मोह नहीं, मैं सजीव हूँ, मैं रहूँगा। लिखा भी इन्होंने है कि मैं रहूँगा, वो रहेंगे। कभी आप अनुभव करेंगे कि आज मुझे बाबा जी की ज़रूरत है, तो बाबा जी मौजूद होंगे। मैं उनको मिला 27 अगस्त को, मेरे साथ भास्कर संपादक योगेश्वर दत्त जी थे। उसके बाद 2 सितंबर को तो मैंने उनसे कहा, बाबा जी ये लीला छोड़ो, आप बीमार होने की, लेटने की, अब लीला छोड़ो। आपकी ज़रूरत है समाज को, उठिए, समाज को कुछ बताइए, आप ज़रूरत है, संकट है समाज में। तो मुस्कुराने लगे। मैंने कहा मैं 80 साल का हो गया। कहते तुमसे मैं 16 साल बड़ा हूँ। बड़े क्या मतलब? आप कहते हैं मुझे उठाओ, मैंने कहा हाथ पकड़ा और आपको उठाया, और मैंने ये कहा ये लीला छोड़ो, आपने हमको उठाना है। मैं उनको बहुत अर्ली एज से जानता। बहुत चमत्कार हुए, बहुत चमत्कार होंगे, अब ज़्यादा होंगे। अब वो मौजूद हैं। कभी कभी उनको राजस्थान जाना पड़ता था, कनाडा जाना पड़ता था, हरिद्वार जाना पड़ता था, अहमदाबाद जाना पड़ता था। अब वो यहीं रहेंगे, यहीं आना होगा सबको। और मैं आज इस श्रद्धा सभा में, मैं इसको श्रद्धा सभा कहूँगा, हम लोग अपनी श्रद्धा व्यक्त करने आए हैं उस महान विभूति के प्रति जो आज भी है, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, कल भी थी। उसके प्रति मेरा नमन, मेरा प्रणाम। बाबा जी सुन रहे हैं, मैंने बोल लिया। धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जलंधरी जी।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਬੰਬਈ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਕਤਾ ਹੋਣਗੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਵਿਨੇ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਚੱਲ ਕੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਸੋਮਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਦੀ ਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਉਮਾ ਜੋਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡਿਆਲ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੇਂਟ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁ ਆਯਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਰਤਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਭ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਲਪਤਰੂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਖਿਆ, ਪਤੰਜਲੀ, ਵੇਦਾਂਤ, ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ, ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਦਾ ਸਮਨਵੈ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗ, ਸੰਗੀਤ, ਗਿਆਨ, ਕਰਮ ਔਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਅਪੂਰਵ ਏਕਤਾ ਔਰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੰਗਾ, ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡਿਆਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨੋ, ਤੁਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੇ ਬੈਠੇ हैं, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਲੰਬਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਜੇ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਵੱਖਰੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਨਿਰਕਪਟ, ਨਿਰਛਲ, ਨਿਰਵੈਰ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ,
ਸਵਾਦ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹੂੰ, परंतु मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। मेरा आशीर्वाद तो सदा रहेगा। ਜਦੋਂ भी कोई मैनू हिरदे तो पुकारेगा, मैनू अपने पास पाएगा। आश्रम ਵਿੱਚ मेरी हाज़री तुसी हर समय पाओगे। मेरे आसन ते जो भी बैठेगा वो मेरा ही रूप होवेगा। ये बाबा जी के आखिरी शब्द हैं। सो ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੀੜ ਬਣੇਗੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਕਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਦੇਖੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। एक याद रखो, बाबा जी अपनी इच्छा के अनुसार गए हैं। वो कोई ये नहीं कि अचानक चले गए, ऐसा नहीं है। महाराज जी ने शरीर छड्या है, अपनी इच्छा के अनुसार छड्या, क्योंकि सारा प्रबंध अपनी इच्छा के अनुसार बिल्कुल ठीक ठाक करके गए हैं। जो जो उन्होंने तौखले सी, जो शंकावां सन, बाबा जी वो दूर करके गए हैं और हर चीज़ का जवाब दे के गए हैं। आखिरी समय ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਰਸਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ। ਯੋਗੀ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੋਗੀ ਕਦੀ ਮਰੇ। ਯੋਗੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸਨ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਮਾਹੌਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੈਕੂਲਰ ਮਾਹੌਲ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ। ਮੈਂ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅਣਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਸ ਜਾਂ ਸੀਡੀਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈਅ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪ ਲਿਖੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਲਿਖ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਡੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਸ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਸਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੀਡੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇੰਨੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਸਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ
ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਏ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫੇਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰਾ ਵਿਗੜਿਓ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਹੋਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹਨ, ਛਾਪੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੀਆਂ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਬਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਘਾਟਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੋਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬੜੀ ਰੁਚੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1988 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਇੱਥੋਂ ਬਣਨਾ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਟੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਬੈਠੋ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੰਗੋਟ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਲੰਗੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਚੋਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਯਾਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਣਾ, ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ। ਦੁੱਧ ਆਉਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਪੀਣ ਲਈ, ਗੜਬੀ ਭਰ ਕੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿਣਾ ਭੈਣ ਜੀ ਔਰ ਵਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਮ ਪੀਓ, ਤੁਮ ਪੀਓ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ ਨਹੀਂ। कहना मैं तो पहले ही माई हीरा गेट बना हुआ हूँ, आप चाहते हो कि मैं और मोटा हो जाऊँ, मेरा तो पेट नहीं देखते, आप मेरे पे कृपा करो, दूध पियो। मतलब उन्हों का तरीका सी, उन्हों का प्रेम सी। वो चाहते सी कि ये पीण, अपने मूँह चों कढ़ के चीज़ देनी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਅਨੁਭਵ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਸਣ 'ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਲ ਬੋਰੀ ਵਿਛੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਰੀ 'ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਕੱਢਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਥੱਲੇ ਸਿਰਹਾਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਮਤਲਬ बहुत घटनावां हैं। असीं उन्हां दे बारे में जिन्ना मर्जी कही जाओ। दो गल्लां मैं तुहानूं कहणियां चाहूँगा। बाबा जी सातों दूर नहीं गए, इस आश्रम दे नाल उस तरह ही अपना प्रेम बनाई रखना, उस तरह जिस तरह अगे फंक्शनां दे विच तुसीं वध चढ़ के आउंदे सी, उस तरह आउणा, तुहाडीआं सारियां मुरादां इत्थों पूरीआं होणगीआं, मैं तुहानूं दावे ना कह सकदा। वो गुरता गद्दी भैन जी नूं दे गए हैं, भैन जी नूं सारी शक्ति अपनी दे गए हैं। भैन जी का सत्कार मान उन्ना ही जिन्ना बाबा जी का सत्कार ते मान असीं करदे सी। ये साडा कर्तव्य बनता है।
ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਸ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਦੋਸਤੋ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਾਗਰ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵੰਡਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵੰਡਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਗੰਗਾ ਬਹਾਤੇ ਰਹੋ, ਜੋਤ ਸੇ ਜੋਤ ਜਗਾਤੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਗੰਗਾ ਬਹਾਤੇ ਚਲੋ, ਜੋਤ ਸੇ ਜੋਤ ਜਗਾਤੇ ਚਲੋ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣੇ ਕਿ ਸਾਂਭੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਸਟਸ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਟਰਸਟ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਧੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਕੈਸਟਸ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਟਰਸਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਟਰਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਟਰਸਟ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ, ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਬਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਕਦੀ ਹੈ। हम फ़कीरों से जो चाहे दुआ ले जाए, फिर खुदा जाने किधर हमको हवा ले जाए। हम पनाह देते हैं हर गम को हंसी की तरह, जिंदा रहने की कोई हमसे अदा ले जाए। दिल के दरवाजे को हर वक्त खुला रखते हैं, जाने किस वक्त कोई आके बुला ले जाए। हम सरे राह लिए बैठे हैं एक चिंगारी, जिसका जी चाहे चिराग अपना जला ले जाए। जिसका जी चाहे चिराग अपना जला ले जाए। बाग जहाँ के माली ने जब की देखभाली फूलों की,
जो गुल था उसने छांट लिया, थी जितनी डाली फूलों की। जब माली अपने बाग की कांट छांट करता है तो जो सब तो खूबसूरत फुल हुंदा है वो अपने लिए रख लैंदा है। पर ब्रह्म परमात्मा ने भी इस बाग की कांट छांट की थी और उसके बाग का जो सब तो खूबसूरत फुल सी सतगुरु स्वामी मोहनदास जी महाराज वो उसने अपने दरबार दे विच अपने लिए रख लिया है। अपना रूप दिता है, अपनी सुगंध दी है, अपनी ताजगी दी है, अपनी ललक दी। मैं इस तो पहला कि आरती वास्ते बेनती करा, साडे विच पहुँचे हैं महात्मा श्री आत्मा राम दास जी जो सीताराम हनुमान मंदिर फगवाड़ा फ्लाई गेट दे महंत हैं, और साडे विच आए हैं अजीत प्रकाशन समूह, दैनिक सवेरा प्रकाशन समूह, हलचल न्यूज़ चैनल ते दैनिक भास्कर समूह के पत्रकार, नगमा निगार ते फोटोग्राफर। उन्होंने भी अज अपने ढंग नाल बाबा जी नूं शरधा दी और इस प्रोग्राम नूं उन्होंने यादगारी बनाउण दे लई उन्होंने अपना रोल अदा कर रहे हैं। एक बार फिर मैं अनाउंसमेंट कर दियाँ कि अज दा ये जो प्रोग्राम सी ये 22 तरीक नूं पंजाब प्लस ते, मैं पहला पंजाबी प्लस कह गया सी, पंजाब प्लस ते 5:30 बजे शाम नूं नशर होएगा और डीडी पंजाबी ते 28 तरीक नूं शाम के 9:45 ते टैलीकास्ट किया जाएगा। जिहड़े भैन भरा इसनूं देखना चाहन ये समा और तारीख नोट कर लैन। हुण गुरु महाराज की आरती होएगी। बोलो सतगुरु स्वामी बाबा मोहनदास जी महाराज की, बोलो सतगुरु स्वामी बाबा मोहनदास जी महाराज की, अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की। एक बेनती है कि आरती के दौरान कोई भी अगे नहीं आवे, प्लीज़ अपनी जगह पर रहना, रश नहीं करना, धक्का मुक्की नहीं करनी। और आरती तो बाद सारे सज्जन लंगर प्रशादा पा के जाएंगे। महात्मा जी नूं भी बेनती है कि वो भी लंगर भंडारा छक के जाएंगे। हुण सतगुरु स्वामी मोहनदास जी महाराज की आरती। सतगुरु जी की कीजय आरती, श्री सतगुरु जी की कीजय, प्रेम भक्ति में हृदय बीजे, प्रेम भक्ति में हृदय बीजे। आरती श्री सतगुरु जी की कीजय, आरती श्री सतगुरु जी की कीजय। श्री गुरु चरण शरण सुखदाई, कहूँ जोड़ कर शीश नवाई। आरती पद गावे हुलसाई, अजर अमर हो युग युग जीजे। आरती श्री सतगुरु जी की कीजय, सतगुरु जी की कीजय। सहज सहज मधुर सुर बाजे, भाव भक्ति के रंग में राजे। मन के रोग शोक सब नाशे, अंतर ध्यान निरत सुख लीजे। आरती श्री सतगुरु जी की कीजय, आरती श्री सतगुरु जी की कीजय। सुख मन अमृत कुंभ धरावे, मन सामालनी फूल चढ़ावे। ज्ञान ध्यान की ज्योत जगावे, और ध्यान होने नहीं दीजे। आरती श्री सतगुरु जी की कीजय, आरती श्री सतगुरु जी की कीजय। अनहद बाजा बाजन लागे, जो
तज बागे ममता मरे भगति में जागे अगम पार अचल मन दीने आरती श्री सतगुरु जी की कीजे आरती श्री सतगुरु जी की कीजे घट घट दर से दीन दयाला सूरज ज्ञान बया उजयाला रोम रोम सब हो गई माला नैनन निरख रूप रस पीने आरती श्री सतगुरु जी की कीजे आरती श्री सतगुरु जी की कीजे अनहद घंटे आप से बाजी शब्द सुनत मन हो गयो राजी मोहन दास आरती साजी चरण दोए चरनामत पीजे आरती श्री सतगुरु जी की कीजे आरती श्री सतगुरु जी की कीजे प्रेम भक्ति में हृदय बीजे प्रेम भक्ति में हृदय बीजे आरती श्री सतगुरु जी की कीजे आरती श्री सतगुरु जी की कीजे आरती श्री सतगुरु जी की कीजे तमेव माचा पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव श्री राम गोविंद मुकुंद कृष्ण श्री नाथ विष्णु भगवान मुरारी श्री परमानंद जगत निवास श्री राम राजेंद्र नमस्तुते ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में ईश्वर का गौ माता की सदगुरुदेव स्वामी जी मोहनदास जी महाराज की सदगुरुदेव स्वामी जी मोहनदास जी महाराज की सचिया जोता वाली माता ये कारा शेरा वाली राम ये कारा वीर बजरंगी मोहनदास जी महाराज की जय 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 मोहनदास जी महाराज की जय